बेटा गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। देखिए बेटा, हम लेसन रीड करवा रहे थे, लेसन नंबर 10 द गन क्रो। लेसन 10 द गन क्रोप, पेज नंबर 63 पर आज हम रीड करवा रहे हैं। ये लेसन भगत सिंह के बलिदान के ऊपर है, किस प्रकार से उन्होंने भारत की स्वतंत्रता संग्राम में पार्टिसिपेट किया, भाग लिया, और छोटी सी उम्र में ही उसने ब्रिटिश सरकार के दांत खट्टे कर दिए। ऐसी गतिविधियां उसने की। भगत सिंह, अब तक हमने पढ़ा कल कि भगत सिंह ने जो जेपी सैंडर्स है उसका कत्ल कर दिया था, और फिर बचने के लिए उसने अपने दाढ़ी बाल कटवा लिए, जो कि सिख धर्म में अलाउड नहीं है दाढ़ी बाल कटवाना। लेकिन उन्होंने धर्म से ऊपर देश को समझा, देश की आज़ादी को धर्म से ऊपर समझा, और इस तरह से वो बचते हुए वहां से कलकत्ता चले गए, और कलकत्ता में रहकर उन्होंने अपनी देशभक्ति की जो गतिविधियां थी उनको जारी रखा। कलकत्ता से फिर वो दिल्ली आ गए, और यहाँ पर भी उन्होंने अपनी गतिविधियों को जारी रखा। आज हम यहाँ से रीड करवा रहे हैं, द ब्रिटिश गवर्नमेंट enacted the Defense of India Act to give more powers to police। भारत सरकार थी, ब्रिटिश सरकार, उसने enacted the defense, enacted किसी कार्य को रोकना, give more powers अत्यधिक शक्ति दी, to the police कहता है कि इन गतिविधियों को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने पुलिस की सहायता ली, और पुलिस की सहायता के द्वारा इसको दबाने की कोशिश की गई। The purpose of the act was to combat revolutionaries like भगत सिंह। इस एक्ट का उद्देश्य था जो भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी थे उनकी गतिविधियों को पर रोक लगाना। In response to this act, the Hindustan Socialist Republican Association planned to explode a bomb in the assembly where the ordinance was going to be passed by them. Passed. अब क्या किया कि इस एक्ट के लिए, इस एक्ट को रिस्पॉन्स देने के लिए, उत्तर देने के लिए जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन है उसने एक योजना बनाई, एक्सप्लोड ए बम, कि एक बम का धमाका किया जाए। उस बम से किसी की जान लेने का कोई प्लान नहीं था कि किसी की जान चली जाए, लेकिन कोई सभा हो रही है और उस सभा में उस बम को फोड़ना है ताकि ब्रिटिश सरकार के कान खुल सके, ब्रिटिश सरकार ये सोच सके कि भारत को आजादी की आवश्यकता है। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ने योजना बनाई कि जहां पर सभा चल रही थी वहां पर एक बम धमाका किया जाए। By then, Bhagat Singh had become an important leader of the association। उस समय तक भगत सिंह इस संस्था के एक महत्वपूर्ण नेता बन चुके थे। He wanted to explode the bomb himself। वे स्वयं इस बम को फोड़ना चाहते थे, इस बम का धमाका स्वयं करना चाहते थे।
Chandrasekhar Azad did not want to send him as if he meant sure death. चंद्रशेखर आजाद उसे वहां नहीं भेजना चाहते थे क्योंकि वो जानते थे कि यदि वो वहां चले गए तो अवश्य ही उनकी मृत्यु हो जाएगी, कोई उसको पहचान लेगा और वहीं पर क्योंकि उसको देखते ही गोली मार देने के आदेश थे, तो यदि उसको पहचान लिया गया तो देखते ही उसको गोली मार दी जाएगी, तो अवश्य ही उसकी मृत्यु के चांसेस थे। However, भगत सिंह insisted on this resolve, लेकिन भगत सिंह ने जिद की इसमें शामिल होने की, and he was allowed along with बटुकेश्वर दत्त, और फिर उसे बटुकेश्वर दत्त के साथ अनुमति मिल गई वहां पर सभा में जाने के लिए। Their purpose to explode the bomb in the assembly was not to harm anybody or shed blood, but to make the deaf hear. जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि इस बम धमाके का उद्देश्य सभा में इस बम धमाके का उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था और न ही कोई खून खराबा करने का था, बल्कि ब्रिटिश सरकार के कान खोलने का था। जो बहरी सरकार थी, जो सुन नहीं रही थी, उस सरकार के कानों के पर्दे खोलने के लिए इस बम धमाके को करना बहुत जरूरी था। पेज नंबर नेक्स्ट। On April 8, 1929, Bhagat Singh and Dutt threw a bomb in the corridors of the assembly and shouted "Inqilab Zindabad." 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सभा के कॉरिडोर होता है गलियारे में, बरामदे में एक बम फेंक दिया और फिर चिल्लाए, क्या चिल्लाए कि इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद कहकर उन्होंने नारे लगाए। लॉन्ग लाइव द रिवॉल्यूशन, क्रांतिकारी अमर रहें, क्रांतिकारी अमर रहें। They also showed leaflets which stated their purpose to make the deaf hear. लीफलेट होता है जो पंपलेट पर्चे वगैरह हम फेंकते हैं, तो उन्होंने वहां पर लीफलेट भी फेंके, पर्चे भी फेंके, और जिस पर ये लिखा था कि उनका उद्देश्य है क्या है, टू मेक द डीफ हियर, टू मेक द डीफ हियर, कि बहरो सुन सको, बहरो तुम सुन लो, इस धमाके की आवाजें बहरी सरकार तुम सुन लो। The leaflet said, "It is easy to kill individuals, but you can't kill the ideas." इंडिविजुअल होता है जो व्यक्ति विशेष, कहता कि तुम किसी को भी इंडिविजुअल मार सकते हो, अंग्रेजों तुम किसी को भी मार सकते हो, किसी व्यक्ति को इंडिविजुअल मार सकते हो, लेकिन तुम हमारे जो आइडियाज हैं, हमारे जो उद्देश्य हैं, उनको तुम नहीं मार सकते। ग्रेट एम्पायर्स क्रैम्बल्ड व्हाइल द आइडियाज सर्वाइव। ग्रेट एम्पायर, बड़ा साम्राज्य। देखिए ब्रिटिश सरकार उस समय सबसे बड़ा साम्राज्य हुआ करता था। कहते हैं कि उसके साम्राज्य में कभी सूर्य अस्त नहीं होता था। तो ये कैसे कह सकते हैं हम सूर्य अस्त नहीं हो सकता होता था? क्या सूर्य ने अस्त होना बंद कर दिया था? ना बेटा बताइए, क्या ऐसा हुआ था कि सूर्य ने अस्त होना बंद कर दिया हो? नो सर। तो फिर तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि उसके साम्राज्य में सूर्य अस्त नहीं होता था? देखो इसका क्या रीजन है, इसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ।
जैसे अभी हमारे दिन है कि रात है? अभी दिन है या रात है? सर दिन दिन है। लेकिन कोई ऐसा देश भी होगा जहां पर अभी रात है ना? ऐसा कोई देश कि अभी जैसे हमारे दिन निकला है लेकिन सर वहां पर अमेरिका अमेरिका, जो अमेरिकन कंट्रीज हैं वहां पर फिलहाल रात है और हमारे अभी यहाँ पर दिन है। तो अंग्रेजों ने उस समय अपना साम्राज्य संसार के बहुत से देशों में फैला रखा था। तो इसी वजह से ये कहा गया है कि अंग्रेजों के शासनकाल में कभी सूर्य अस्त नहीं हुआ। अब मान लीजिए यहाँ सूर्य उदय हो गया तो कहीं अस्त हो गया, कहीं अस्त हो गया तो कहीं पर उदय हो गया, लेकिन वो हर जगह कहीं न कहीं जरूर उदय रहा। और इसी कारण कहा गया है कि अंग्रेजों के शासनकाल में कभी सूर्य अस्त नहीं हुआ। तो ग्रेट एम्पायर्स क्रम्बल्ड व्हाइल द आइडियाज सर्वाइव्ड। क्रम्बल्ड होता है कांप जाना, हिल जाना। बड़ा जो साम्राज्य था, जब ये आइडियाज फैले तो ये हिल गया। द बम neither killed nor injured anyone. इस बम ने न तो किसी की हत्या की और न ही किसी को नुकसान किया। भगत सिंह एंड दत्त claimed that they had deliberately done so. deliberately होता है जानबूझकर। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने ये दावा किया कि उन्होंने ये सब कुछ जानबूझकर किया है। The British authorities too found truth in their statement, और ब्रिटिश प्रशासन को भी इसमें सच्चाई मिली। Because the bomb was not powerful enough to cause injury, क्योंकि जो बम था वो इतना ताकतवर नहीं था जिससे किसी की इंजरी हो जाए। The bomb neither killed nor injured anyone. Bhagat Singh and Dutt claimed that they had deliberately done so. The British authorities too found truth in their statement because the bomb was not powerful enough to cause injuries and that it was thrown away from people, और इसीलिए इसे लोगों से दूर फेंका गया। Singh and Dutt shouting slogans gave themselves up for arrest, और ऐसा करते हुए बटुकेश्वर दत्त बम फेंका। बम फेंकने के बाद उन्होंने इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए और इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते लगाते उनको गिरफ्तार कर लिया गया। फॉर दिस डेयरिंग एक्ट, फॉर दिस डेयरिंग एक्ट, इस साहसिक कार्य के लिए these two revolutionaries were sentenced to transportation for life. transportation for life का अर्थ होता है मृत्यु दंड, फांसी की सजा। और इस कार्य के लिए, इस बहादुरी के कार्य के लिए इन दोनों क्रांतिकारियों को मृत्यु दंड दिया गया। Can you imagine the revolutionaries to sit back quiet? क्या आप ये कल्पना कर सकते हो कि क्रांतिकारी चुपचाप बैठ सकते हैं? Where in jail? While in jail, Bhagat Singh and other prisoners launched a hunger strike advocating for the rights of prisoners and trials. जब भगत सिंह और जो दूसरे क्रांतिकारी, दूसरे कैदी जेल में थे तो उन्होंने जेल में भूख हड़ताल शुरू कर दी। क्रांतिकारियों, कैदियों और जो दूसरे व्यक्ति थे उनके अधिकारों के लिए। The reason for the strike was that British murderers and thieves were treated better than Indians or equal in fame. The reason for the strike, इस हड़ताल, स्ट्राइक मीन्स होता है हड़ताल, इस हड़ताल का कारण था कि जो ब्रिटिश मर्डरर थे
जो अंग्रेज हत्यारे थे एंड थीव्स और चोर थे वर ट्रीटेड बेटर देन इंडियन ऑफ इक्वली इन फैमिली। देखिए जैसे एक तो ब्रिटिश कत्ल करने वाले या चोर और दूसरे दोनों का अपराध से दोनों ने एक अपराध किया है, लेकिन वहां पर उनके साथ भेदभाव किया जाता था। उनको बेटर फैसिलिटी दी जाती थी। जो ब्रिटिश अंग्रेज लोग थे उनको बेटर फैसिलिटीज दी जाती थी, जबकि भारतीयों को उनसे बहुत ही क्रूर व्यवहार किया जाता था, जिस कारण उन्होंने This hunger strike lasted 150 days. This incident popularized Bhagat Singh in the whole of India. कहता है कि ये भूख हड़ताल जो थी ये 115 दिन तक गई। This incident popularized Bhagat Singh in the whole of India. कहता है इस घटना ने भगत सिंह को पूरे देश में प्रसिद्ध कर दिया। राजपूत, रुपेश राजपूत यहाँ से पढ़ेगा। कैन यू इमेजिन, यहाँ से पढ़िए बेटा। Can रुपेश राजपूत रीच relation reach to sit black बैक बेटा आराम से, कहीं जल्दबाजी मत करना। आगे बैक will in जबल कहाँ है? बी कहाँ है इसमें? जेल है, जेल। while in jail Bhagat Singh and other prisoners launched a hunger strike advocating for the rights of prisoners and under trials the reason from the sticker was that British more